हरियाणा बोर्ड के अंदर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है आज और उसके अंदर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कौन सी वो मीटिंग है, किसके ऊपर चर्चा होगी और क्या फैसला लिया जा सकता है, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उसी के एक और आगे चलकर अब हरियाणा बोर्ड उसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चलिए मैं आपको न्यूज़ ही दिखा देता हूं। उससे पहले एक न्यूज़ आपने सीबीएसई की भी देखी होगी कि अब ओपन बुक एग्जाम सीबीएसई करवा सकता है। ओपन बुक एग्जाम के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं और साथ में अपनी बुक्स और नोट्स लेके जा सकते हैं। बुक्स और नोट्स को देख देख कर आप अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई कर रहा है और उसी को देखते हुए हरियाणा बोर्ड भी अब अपना बड़ा बदलाव कर सकता है। आज एक मीटिंग रखी गई है हरियाणा बोर्ड के अंदर, जहां पर बोर्ड एक्सपर्ट्स आएंगे, एजुकेशन एक्सपर्ट्स आएंगे और सब मिलजुल कर इस फैसले के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या होने वाला है आखिरकार, चलिए अब सस्पेंस हटाते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, 10वीं में विद्यार्थी को पढ़ने होंगे अतिरिक्त विषय, 12वीं में विषयों का होगा ग्रुप सिस्टम। यानी कि 10th और 12th की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर 9th और 11th क्लास का भी रोल है, वो भी ये वीडियो देखते रहें लास्ट तक। तो बात करता हूँ, ये जो स्टूडेंट्स रहेंगे 10th और 12th क्लास के, इनके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा बोर्ड कर सकता है। अब क्या कर सकता है, पूरी न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं अब आपको आसान भाषा में डिस्कस कर देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब 10th क्लास के अंदर हरियाणा बोर्ड 3-4 एडिशनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को दे सकता है, जो कि आप लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले नाम निकल के आ रहा है EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कंपलसरी पढ़नी पड़ सकती है। यानी कि अब तक क्या होता था, 10th क्लास के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और एक सब्जेक्ट वो एडिशनल लेते थे, फिजिकल एजुकेशन या फिर कुछ और। लेकिन अब EVS जो है, हो सकता है अगर फैसला ले लिया जाए और सबकी सहमति रहे तो ये बदलाव इसी नए सेशन 2024-25 से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा 12th क्लास में बात करूं तो 12th क्लास में सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप सिस्टम बनाया जा सकता है, जिसके अंदर साइंस का अलग ग्रुप, नॉन मेडिकल, मेडिकल दो उसके अंदर ग्रुप, इसके अलावा कॉमर्स का अलग ग्रुप और आर्ट्स का अलग ग्रुप। अब कहेंगे भाई ऐसे तो पहले भी था, लेकिन इसके अंदर भी और बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है मीटिंग के बाद। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, हरियाणा बोर्ड जो है ये बदलाव कर सकता है। हरियाणा बोर्ड ने क्या किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को जो है मीटिंग में बुलाया है और अब इसके अंदर जो है पूरी की पूरी चर्चा होगी। आज शुक्रवार के दिन ये मीटिंग कंडक्ट होगी। मीटिंग के अंदर हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब भी रहेंगे और एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी रहेंगे और सब मिलकर इस नए बदलाव के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। देखिए न्यूज़ क्या कह रही है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नए स्तर से 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव करने की तैयारी में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव किए जाएंगे, जिसके तहत 10वीं कक्षा में विद्यार्थी को 3 से 4 अतिरिक्त विषय पढ़ने पड़ सकते हैं। वहीं 12वीं में आर्ट, कॉमर्स व साइंस संकायों में विषयों का ग्रुप सिस्टम लागू होगा। इन सब पर मंथन करने के लिए शुक्रवार को विषय विशेषज्ञ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जुटेंगे। मंथन बैठक के बाद जिस पर सहमति बनेगी उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद नए बदलाव लागू होंगे। नए बदलाव 9वीं और 11वीं कक्षा से शुरू किए जाएंगे, ताकि 10वीं और 12वीं में पहुंचते पहुंचते बच्चा इन बदलावों से जो है रूबरू हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो बदलाव है 9th और 11th में भी होंगे और 10th और 12th तो मेन है ही। तो यहाँ पर नए ढंग से एक जो है शिक्षा प्रणाली को रूपरेखा जो है दी जा रही है, ताकि स्टूडेंट लोग जो है आगे चलकर अपना भविष्य संवार सकें। अब ये जो नए सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर कुछ और नए सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो 12th क्लास है उनका एक अलग से ग्रुप सिस्टम बनेगा। यानी कि अब तक जो सब्जेक्ट रहते थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके साथ भी कुछ नए सब्जेक्ट ऐड ऑन हो सकते हैं। तो कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन ये मीटिंग होगी, इसके बाद ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये फैसला स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट अब 9th to 12th अब नए सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है इसके ऊपर आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है
कि भाई आप आगे अब कैसे पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक गलत सब्जेक्ट भी आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो पूरी साल आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका बोझ झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। अब बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्ड प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम को लेकर रिव्यू बैठक करता है जिसमें विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हर साल जो है बोर्ड सिलेबस को लेकर जो है चेंजमेंट करने के ऊपर एक बैठक करता है। आगे देखिए, और व्यवस्थाओं, नई योजनाओं, तकनीकों को पर मंथन करते हैं। इसी के तहत नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मंथन किया जाएगा। विशेषज्ञों की राय के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में रखा जाएगा, जहां से अगर स्वीकृति मिलती है तो उसको लागू कर दिया जाएगा। NAP 2020 के तहत 3 भाषाई विषय पढ़ने, एनवायरमेंटल साइंस विषय पढ़ने, 12वीं में विषयों के ग्रुप सिस्टम आदि पर मंथन किया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव अब जो है हरियाणा बोर्ड ये बैठक करेगा। उसके बाद अगर बैठक में इसके ऊपर फैसला होता है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये रिव्यू भेजा जाएगा और वहाँ से अप्रूवल मिलते ही ये लागू हो जाएगा। तो आप लोग जो है अब इसके ऊपर क्या कहना है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये सिस्टम सही है या नहीं है, या फिर जो सिस्टम अभी तक चल रहा था वही सही है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।